हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इंग्लिश पे वर्क करेंगे कुछ। वोकैब सेक्शन हमने स्टार्ट किया है। वैसे तो पिछले वीडियो में भी हम आपको वोकैब बता चुके हैं, लेकिन अब हम सिस्टम से बताएंगे। A to Z आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वोकैब है वो हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे और भरसक पढ़ाएंगे, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में भी आपके आएंगे, इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है जो आगे के आपके लगे हुए हैं, जैसे आपके UPPCL है, SSC है, ये सब पेपर आगे हैं, आगे आने वाले दिनों में ये है। तो इसमें आपके जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग तैयारी तो इसी आधार पे करते हैं कि ये वर्ड्स आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसमें हम आपको ये वर्ड्स पढ़ाएंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड्स पढ़ाएंगे A to Z। तो A आज हम अल्फ़ाबेट लेके शुरू कर रहे हैं और सेशन को एंजॉय करिए, कुछ नया सीखिए और जो आपके आगे के भविष्य में काम आएगा, ठीक है। तो इसको चैनल को लाइक करिए और चलिए हम देखेंगे A से वर्ड कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एबंडन। एबंडन है आपका वर्ड, इसका मतलब है छोड़ देना। कुछ वर्ड इसमें आपको मालूम भी होंगे, फिर भी धैर्य पूर्वक देखिए। एबंडन का मतलब होता है छोड़ देना। अच्छा, छोड़ देना ये कैसा छोड़ देना है? ये किसी सीट को, कोई पद को त्याग देना स्वेच्छा से। इसमें स्वेच्छा से किसी चीज को छोड़ देना, अपना पद त्याग देना, या आप ऐसा तो एक चीज को दूसरे व्यक्ति के अधिकार में दे देना, ठीक है। दूसरे के अधिकार में, दूसरे के अधिकार या स्वरूप में दे देना। अब रामचंद्र जी ने सिंहासन छोड़ा था, तो उसके लिए आप एबंडन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे को सौंप देना, ये मतलब दूसरे को सौंप देना, पद त्याग देना, इसको कहेंगे एबंडन। तो आपको जैसे इच्छा, मान लीजिए ऐसे भी इस पे भी यूज हो जाएगा, आपको आशा नहीं छोड़नी चाहिए, तो डोंट एबंडन होप, इसमें भी लग जाएगा ये, आशा मत छोड़िए। रामचंद्र जी एबंडन हिज थ्रोन, इसमें भी है, ज्यादा कुछ ये बोल के बता देना। तो पद त्याग देना, दूसरे का अधिकार में दे देना या छोड़ देना होता है, ठीक है। आशा छोड़ देना है, डोंट एबंडन होप, HOPE होप, आशा मत छोड़िए। तो पहला वर्ड हमने बताया एबंडन। चलिए और आगे वर्ड्स हम आपको बता रहे हैं। अगला है एबेस। एबेस सेकेंड एबेस। एबेस का मतलब होता है मान घटाना, सम्मान घटाना, इज्जत कम करना, सम्मान कम करना या अपमानित करना, ठीक है। अपना अपमान कम मत करो, अपमानित मत हो और सम्मान कम मत करो, मतलब करना सम्मान। डोंट एबेस योरसेल्फ, अपना इज्जत मत घटाओ, अपने आप को अपमानित मत महसूस करो। तो एबेस का यही मतलब है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। एबेट का मतलब होता है मूल्य कम होना, किसी चीज का मूल्य कम होना, ठीक है। मूल्य कम होना, घटना, मूल्य घटना, ठीक है। प्राइसेस आर नॉट एबेटिंग। मूल्य जो है वो कम नहीं हो रहा है। अगर मैंने कहा मूल्य कम नहीं हो रहे, प्राइसेस आर नॉट एबेटिंग। अच्छा, समुद्र का पानी कम हो रहा है, उसके लिए आता है रिसेडिंग। पानी कम होना का ये होता है, ठीक है। समुद्र का पानी कम होना के लिए आता है रिसेडिंग, ठीक। एबेट मूल्य कम होना, दाम कम होना, अपनी कीमत पे भी इसमें आ जाएगा, कीमत के लिए प्रयोग होगा। तो चलिए नोट कर लीजिएगा। तो चलिए एबेस बताया, नीचा महसूस करना, अपराध महसूस करना, मान घटाना, ठीक है। और इसी तरह से एबेट बताया हमने। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके मीनिंग नोट कर लिया करिए, ठीक है, क्योंकि हम अगला है एब्डिकेट। इसमें तो था त्यागना, छोड़ना।
इससे पहले हमने आपको बताया था एबंडन। एबंडन मतलब होता है मर्जी से सौंप देना। इसमें मर्जी नहीं है, त्यागना तो है लेकिन बिना इच्छा से और जबरदस्ती या किसी कानून के दबाव में या किसी भी तरह से जबरदस्ती छोड़ देना, है ना, जबरदस्ती माना जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। दबाव में त्यागना, स्वेच्छा से नहीं है, और दबाव में छोड़ देना किसी के प्रेशर में, कानून के दबाव में या किसी भी तरह का, तो ये आपका एक वर्ड हो जाएगा एब्डिकेट, ठीक। एब्डिकेट छोड़ देना, त्याग देना किसी के दबाव में कोई चीज, ठीक, एब्डिकेट हो जाएगा। एबंडन है, एब्डिकेट हमने बताया। अच्छा, और चलिए अगला हम देखेंगे। सबके स्टूडेंट्स हम उदाहरण नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फिर टाइम फिर ज़्यादा हो गया ना, वर्ड्स आप ज़्यादा सीख ले, ठीक। तो अगला हम कौन सा वर्ड है, एबरेशन, ABRRATION, एबरेशन है वर्ड। एबरेशन अगर न याद हो, एबरेशन माना होता है अलगाव, अलग होना, ठीक है। तो जैसे सिद्ध मार्ग है, धर्म का मार्ग है, या अपना जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं उससे आप एबरेट हो गए हैं, सही मार्ग से या किसी भी चीज से अलग होना, सत्य पथ से अलग होना, धर्म के मार्ग से अलग होना, ये वो अलग होना है, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग है स्टूडेंट्स, ये हम जो लिखने जा रहे हैं, एबरेशन हमने आपको बता दिया, तो इसको याद करने के लिए ऐसे लिखिए, एबरेशन, सेपरेशन। ये स्टूडेंट एग्जाम में आया हुआ है, ये जो ध्यान दें, सेपरेशन ये मिसस्पेल्ड का शब्द है, यहाँ पर ई नहीं ए रहेगा, ध्यान दे दीजिए, ऐसे SEPERA, ये गलत है, ये गलत है, ए है। सेपरेशन में यहाँ पर ए लगेगा, मिसस्पेल्ड का वर्ड है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। तो एबरेशन को आप कैसे याद रखेंगे, एबरेशन में सेपरेशन है, एबरेशन सेपरेशन, ठीक, सब सिनोनिम के वर्ड हैं और कंपटीशन में आ सकते हैं। एबरेशन सेपरेशन अलगाव है। अलगाव किसी से, मैं आपको बताया, अपने धर्म से अलगाव, धर्म से या सत्य पथ से, सत्य पथ से, ठीक है। एबरेशन को याद कर लीजिए सेपरेशन से। और हाँ, एबरेशन भी हो सकता है दे मिसस्पेल्ड में, परीक्षाओं में मिसस्पेल्ड भी पूछा जाता है, हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे मिस वर्ड की, मिसस्पेल्ड की, मिस वर्ड की नहीं, मिसस्पेल्ड की, मिसस्पेल्ड के जितने शब्द हैं उनकी भी प्रैक्टिस हम आपको कराएंगे। और फिलहाल एक हमने आपको बता दिया सेपरेशन, ये मिसस्पेल्ड का वर्ड है, नोट कर लीजिए। ये भी है एबरेशन, ABRERRATION, ये एबरेशन जो है इसका मतलब भी अलगाव, दोनों का मतलब सिनोनिम है दोनों, ठीक, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो हमने वर्ड देख लिए, चलिए वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए, आपके काम का जो। अगला है एभर। एभर का मतलब होता है घृणा करना, नेवर एवर एनीवन, किसी से घृणा मत करो, डिसलाइक, ये तो डिसलाइक है, लाइक। डिटेस्ट भी एक वर्ड है, डिटेस्ट, घृणा करना, ठीक है। हेट है, ये सब सरल वर्ड, ये सब नहीं आएंगे। एवर कंपटीशन का वर्ड है, एवर अब मतलब घृणा करना का मतलब है इसका, एवर। अगला है एब्जेक्ट, ये आ सकता है। एब्जेक्ट मतलब है दुष्ट है, नीच है, मतलब जो गलत हरकत करता है, नीच, दुष्ट लिख लीजिए, नीच है, अधम है, अधर्म से धर्म मार्ग नहीं चलता है, उसके लिए आ जाएंगे एब्जेक्ट, है, ये बहुत दुष्ट है, बहुत गलत हरकत करता है, तो ही एब्जेक्ट पर्सन। तो एब्जेक्ट हमने देखा, अब एबॉलिश देखेंगे। एब्जेक्ट वो ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एब्जेक्ट है, वो गलत ऑब्जेक्ट है जो एब्जेक्ट है, ऐसे याद करने के लिए बना सकते हैं। वो ऐसा ऑब्जेक्ट माने व्यक्ति है जो एब्जेक्ट है, मतलब ऐसा व्यक्ति है जो दुष्ट है, नीच है, धर्म के नाम मतलब मार्ग पे नहीं चलता है, और इसीलिए चलिए। अच्छा, एक है एबॉलिश, इसको ध्यान दीजिए, इसको ध्यान दीजिए। एबॉलिश का मतलब होता है किसी प्रथा का
या किसी ऐसी जो चली आ रही रूढ़वादी सिस्टम है उसको नष्ट करना, उन्मूलन करना। राजा राम मोहन राय ने उन्मूलन किया था सती प्रथा का। तो सदियों से चली आ रही किसी प्रथा को या किसी सिस्टम को या किसी चीज को एबॉलिश करना मतलब समाप्त करना, उन्मूलन करना। ठीक। अच्छा, इसके लिए ये भी इसका मतलब भी सेम है। एनिहिलेट है जड़ से समाप्त कर देना किसी, है ना, एबॉलिश है और एनिहिलेट है, ये थोड़ा सा अच्छा वर्ड है, इसको ध्यान दीजिए। ये भी आपका मिसस्पेल्ड वाला है, ये इस मिसस्पेल्ड वाले में आता है, ध्यान दीजिए। ANNIHILET, एनिहिलेट उन्मूलन करना, समाप्त करना, जड़ से मिटाना, ये हो जाएगा एनिहिलेट। और एबॉलिश समाप्त करना, दोनों का है एबॉलिश। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये मिसस्पेल्ड का भी है, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के। और कोई है इसमें? अच्छा, एक और है इसमें ANNUAL, एनल, इसका मतलब भी समाप्त करना होता है। इनरेट है, एनल है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, और है अगला एबॉलिश, सबका मतलब समाप्त करना। स्टूडेंट ऐसे ही बता दे रहे, सबके हम एग्जाम्पल नहीं बता रहे हैं, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक, चलिए, उम्मीद कर रहे हैं आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक, सब इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और अगला हम देखेंगे एब्रोगेट। एब्रोगेट इसका मतलब होता है रद्द करना। किसान आंदोलन के समय में ये वर्ड होता था। किसान मांग कर रहे थे किसान आंदोलन को रिपील करने की। रिपील मीन्स रद्द करना, समाप्त करना, वहीं से इसको रोक देना उसको। रिपील अच्छा वर्ड है। एक है रिवोक, ये सब सिनोनिम है, पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। रिवोक मतलब हो जाएगा समाप्त करना, रद्द करना, नियम कानून से हटा देना। रिवोक भी अच्छा वर्ड है, आ सकता है। एब्रोगेट है रद्द करना, रिपील रद्द करना, रिवोक रद्द करना। एक है पुट ऑफ, इसका ये है आपका ईडियम फ्रेजेस में आता है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब में। तो फ्रेजल वर्ब है ये। अब फ्रेजल वर्ब भी पढ़ाएंगे हम आपको। पुट ऑफ का मतलब भी होता है रद्द करना, समाप्त करना। ये चारों वर्ड इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से, इसको नोट कर लीजिए। एब्रोगेट है, रिपील है, रिवोक है और पुट ऑफ है। ठीक है, रद्द करना। तो चलिए नोट कर लीजिए। किसान, द फार्मर्स रिपील्ड टू रिवोक द लॉ मेड अगेंस्ट हिम। इस तरह से कोई प्रूफ हो सकता है वाक्य। ठीक, ये चारों वर्ड इंपॉर्टेंट। अच्छा चलिए, 9 वर्ड हो गए स्टूडेंट्स। एक वर्ड हम आपको और बताएंगे। ठीक है, बाकी एक ही कुछ और आ जाएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। और बिल्कुल ABCD सब ऐसे ही देंगे। अगला है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब इजी है, अचानक है, सडन, कुछ नहीं इसमें खास। सडन है, अचानक है। चलिए, और ये जो हमने A to Z ये शुरू किया है वो कैप का जो सेशन, आपको कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट करके। और इसमें A से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, फिर B C हम आपको मोस्ट बताएंगे। और वर्ड से जुड़ी और भी जानकारियाँ भी हम आपको देते रहेंगे। बस आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। अगर नहीं दूसरों को कराइए, जो कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश जिसमें आती है। चलिए मिलेंगे फिर।